तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बुधवार का दिन है, भाद्र मास शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि और 2:16 तक पंचमी तिथि है। उसके बाद दोस्तों षष्ठी तिथि का शुभागमन हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र है दोस्तों, चंद्रमा तुला राशि में और वृश्चिक राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है कन्या राशि में है दोस्तों। और राहु काल दोपहर 12:14 में है दोस्तों। इस प्रकार आज हमारे जीवन में जो तिथियां होती हैं उसके अनुसार किस प्रकार के हमारे ग्रहों में योग, उसके अनुसार हमको पूरी दिनचर्या किस प्रकार चलानी चाहिए उसका पूरा वृत्तांत होता है। गणेश जी का आज दिन है और जैसे कि दोस्तों कल गणेश चतुर्थी थी और कल गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन था। आज जो है गणेश जी का 10 दिन तक भारत के अनेक स्थानों पर पूजन होता है। तो दोस्तों गणेश जी का पर्व जो है लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत आज रखा जाता है दोस्तों। और आज ही दोस्तों राष्ट्रीय फिटनेस दिवस भी हमारे देश में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में बुधवार के दिन विशेष महत्व, बुधवार का दिन भी महत्व का होता है दोस्तों। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित होता है। मांगलिक कार्यों में वृद्धि और बिगड़े हुए कोई कार्य हों उनमें सफलता प्राप्त करने का सूचक आज का दिन होता है दोस्तों, बुधवार को। और यही दिन अपने कार्यों को भली भांति करने के लिए शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद अनेक प्रकार के मांगलिक कार्यों में हम अपने भावों से, विचारों से, उनके आशीर्वाद के सौजन्य से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं दोस्तों। हम अपने कर्तव्यों के अनुसार सृष्टि के द्वारा जो हमें निर्धारित कर्तव्य दिए हैं उसी के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं और मांगलिक जीवन की कल्पना करते हैं, कामना करते हैं। आज के दिन दोस्तों व्यापार की शुरुआत जो है, बुधवार का महत्व जो है व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई भी व्यापार अगर आप शुरू करते हैं तो बुधवार को शुरू कर सकते हैं। आज के दिन दोस्तों किसी भी प्रकार से किसी भी महिला, इस प्रकार का वृत्तांत है दोस्तों, किसी भी महिला को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज किसी भी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग किसी महिला के लिए कभी नहीं करें। जैसे किन्नर हैं उनको भी कभी भी गलत भाषा का प्रयोग न करें, उनका आशीर्वाद लें। और अनेक प्रकार के दोस्तों अगर हमको नारियों का सम्मान करेंगे, नारी सम्मान के लिए आज का दिन बहुत अच्छा माना गया है। जितना आप नारी का सम्मान करेंगे उतना आपको धन में वृद्धि होगी, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा दोस्तों। नारी लक्ष्मी की प्रतीक होती है। तो बुधवार के दिन नारियों को खुश करना, देवियों को खुश करने का विधान है। और किसी प्रकार का दोस्तों आज धन का लेन देन करने से बचिए। किसी को देना है, किसी को आदान करना है, किसी को प्रदान करना है, उसमें जो है नियंत्रण रखिए। भगवान गणेश जी का दिन अनेक प्रकार की शिव और शुभकामनाओं का द्योतक माना जाता है। पार्वती और शिव के पुत्र गणेश जी हैं और हमारे मस्तिष्क में शांति का आभास होता है। और अनेक प्रकार के जो लोग व्यापार में संलग्न हैं, व्यापार में उन्नति होती है। स्वास्थ्य लाभ जो है, अगर हम आज अपने स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में भगवान से आराधना करते हैं
कि हमारा स्वास्थ्य सुखी रहे, तो नियमित भोजन करके बुध ग्रह का व्रत भी कर सकते हैं। बुधवार को व्रत रखने से हमारे मन में शांति मिलती है और हम उन्नति की दिशा में अग्रसर होते हैं। दोस्तों ये ग्रह होते हैं दोस्तों, जैसे सूर्य की उपासना करने से क्या होता है, चंद्रमा की उपासना करने से कर रहे हैं, तो जितने भी ग्रह हैं अगर हम उनका नियमित रूप से पालन करें, जो भी हमको हमारे कार्यों को सफल करते हैं, हमारा दिन अच्छा निकले, इसके लिए हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं और उसी के अनुरूप अपनी दिनचर्या को चलाते हैं और हमारा दिन अच्छा चले। दोस्तों जो दिन अच्छा निकल गया वही हमारा अपना होता है और हमको इसी से भगवान सही दिशा और दशा की ओर ले जाते हैं। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी क्या होता है, हमारी मन की जो ज़मीन है यानी मन का अंतःकरण है, कभी कभी हम अनेक प्रकार के से हमारा मस्तिष्क जो है अभिशप्त हो जाता है, यानी हमारे अंदर अनेक प्रकार के मलिन भावनाओं का संचार हो जाता है, होने लगता है। उसके लिए हमको दोस्तों अपने भावों को, विचारों को शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो यदि दोस्तों सद्विचारों को मस्तिष्क और अंतःकरण में स्थान देने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, अगर हम पहले से ही अपना एक प्रकार का लक्ष्य बनाएं, संकल्प लें कि हमको अपने मस्तिष्क में सद्विचारों का सृजन करना चाहिए और अपने जन्म जन्मांतरों के संग्रहित जो हमारे कुसंस्कार हैं, अनेक सदियों से चले हुए हमारे परिपाटी कुसंस्कार की परिपाटी है और आसपास के अनैतिक आकर्षण जो हमारे ऊपर होते हैं, जो परिवेश हमारे आसपास का होता है, वह हमको अनैतिक आकर्षण का प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं, जिससे हमारी अंतःकरण की चेतना में दिन पर दिन कुछ न कुछ खराबियां आती हैं, कुछ न कुछ दूषित विचार आते हैं, जिससे हमको अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए कैसे हम उसको शुद्ध करते थे। शरीर में दोस्तों मैल जो होता है, जैसे भीतर से ही निकलता है और बाहर से भी जमता है। हमारे शरीर में दो जगह से मैल निकलता है, एक तो अंदर से निकलता है, अंदर जो इंद्रियां अपना फंक्शन करती हैं, कार्य करते हैं, और दूसरा मैल हमारे बाहर से निकलता है, हम किसी धूल में, मिट्टी में या इस प्रकार की चीज़ में चले जाते हैं या ऐसे कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में मैल जमा होने लगता है। तो यह प्रक्रिया दोस्तों चाहे कितनी भी अप्रिय क्यों न लगे, पर जो क्रम बना हुआ है, जो हमारा चक्र चला हुआ है, तो वह तो होगा ही, वह प्रक्रिया होगी। हमको अपने कर्तव्यों का जिस प्रकार से निर्वहन करना है, जो कार्य करना है, उसके अनुसार हमारे अंतःकरण और बाहर क्रम में, बाहरी परिवेश में मैल का जमना निश्चित है। लेकिन इसको हम किस प्रकार से हम इस क्रम को से थोड़ा सा अपना सुधार कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? केवल उपाय यही हो सकता है दोस्तों, बाहरी शरीर को हम स्नान करके जिस प्रकार रोज़ अपने मैल को, अपनी गंदगी को सफाई करते रहते हैं, मन भी शरीर की भांति मैला रहता है। तो कभी कभी हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं, गलत वो आ जाते हैं, लेकिन वह हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। उसको हमको कैसे साफ करना है? अपने संग्रहित जो भी हमारे दिमाग के अंदर कुसंस्कार हैं, भीतर से हमको जोर मारते हैं कि तुम अनेक प्रकार से हमारे अंदर प्रेशर करते हैं, तो बाहरी वातावरण में बुराइयों का आकर्षण कुछ कम प्रबल नहीं है। यानी बाहरी वातावरण में भी मतलब बाहरी वातावरण से हमको भी हमारे अंदर में कितने भी मनोभाव हमारे विघटित हो जाते हैं। तो दोस्तों अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियाँ होती हैं, मायाई शक्तियाँ, जैसे रामचंद्र के राज्य में भी थी, अनेक प्रकार की ऐसी माया शक्ति थी जो समय समय पर हमारे जीवन में या मानव जीवन में
अनेक प्रकार की कठिनाइयों को पैदा किया। आसुरी शक्तियाँ वह अभी भी हैं, तब भी थी। तो उस प्रकार की शक्तियाँ होती है जिसका प्रभाव मन पर धीरे धीरे जमता रहता है। उनका प्रभाव अगर वह क्या करते हैं, हम अपने मन को, जो आदमी सही संस्कारों वाला है, सही विचारों वाला है, तो उसको भी वह प्रभावित करता है, जिसका धीरे धीरे जमते रहने से आंतरिक स्तर हमारा जो है अधोगामी होने लगता है। यानी हम उसको, हमारे ऊपर वह सवार हो जाता है, तो हमारे ऊपर वह उस प्रकार के कुविचार अगर किसी भी मस्तिष्क में, किसी भी मनुष्य में घर कर जाते हैं, तो इस विपन्नता को, इस कठिनाई को रोकने के लिए जब हमारे मस्तिष्क में कोई इस प्रकार का परिवेश आता है, कोई इस प्रकार की विषमता आती है, कोई भी इस प्रकार का गलत भाव आते हैं, तो इस विषमता को, इन भावों को रोकने के लिए हमें संस्कृति का सहारा लेना चाहिए। अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का, अच्छे सानिध्य का, ऋषि मुनियों का, सत्संग का, अच्छे समाज का सानिध्य लेना चाहिए। ये हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कितना परिवर्तन करना चाहते हैं अपने मस्तिष्क में जो भाव आते हैं, लेकिन वह हमारे मस्तिष्क से दूर नहीं जाते हैं, वह बार बार आते हैं। तो इसके लिए हमको दोस्तों इस विपन्नता, इस कठिनाई को रोकने के लिए हमको अपने संस्कारों और संस्कृति के अनेक प्रकार के साहित्य को पढ़ना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, और अच्छे लोगों के, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, उनका अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस प्रकार पानी होता है दोस्तों, पानी और साबुन की सहायता से कपड़े का मैल छूटता है, तो जो पानी और साबुन को मिला करके हम जब कपड़ों का मैल दूर करते हैं, उसी प्रकार मन पर जगी हुई मलिनता हमारी परतों में, अनेक प्रकार के शरीर की परतों में जम जाती है। उसकी सफाई हमको केवल सत्य ज्ञान और सत्कर्म के आधार पर ही हमको उसमें परिवर्तन हो सकता है। यानी हमको समाज से, हमको किसी व्यक्ति विशेष से, किसी भी विलक्षण प्रतिभा के लोगों से, अच्छे सानिध्य से, सत्संग से, अच्छे विचारों को सुन करके, बुरे विचारों को परित्याग करके, बुरे विचारों पर ध्यान रख के अच्छे विचारों का अगर हम अपने अंदर समावेश करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अंदर हमारी मनोभूमि को, हमारे अंतःकरण को, मनोभूमि यानी हमारे अंतःकरण को दूषित करते हैं, उन विचारों में हमारा परिवर्तन आएगा और हम अपनी संस्कृति के अनुसार चलने के लिए, जिस प्रकार कपड़ों को धोने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता से सभी मैल दूर होकर के साफ हो जाता है, उसी प्रकार हम अनेक प्रकार के सत्संग और अच्छे लोगों के विचारों को अपने मन में संगठित करेंगे, उसको अपने जीवन में परिष्कृत करेंगे, निश्चित ही हमारे मन का मैल जो है दूर हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के उदाहरणों को हमको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। यानी किसी प्रकार का भी हमारे अंदर किसी प्रकार के भाव आते हैं, तो हमको निश्चित ही जो अच्छी समाज का सानिध्य बहुत ही आवश्यक है। अच्छे लोगों की प्रेरणा लेना, उसी से हम अपने मन के मैल को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अंतःकरण के भगवान घट घट में हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम का अगर स्मरण करेंगे आप, किसी प्रकार की मलिनता हमारे मस्तिष्क पर नहीं आती है। बार बार दोस्तों, कभी कभी हम भी, हर एक आदमी सुनता है कि कोई आदमी मतलब कितना भी समझाने पर वह नहीं समझता है, उसके मन में गलत बातें कूट कर भर जाती हैं। तो उसको दूर करने का तरीका यही है दोस्तों, अपने संस्कारों के अनुसार और अच्छे सत्संग में, अच्छे सानिध्य में, अच्छे लोगों के प्रेरणाओं का अध्ययन करने से हमारे जो मन का मैल है, जिस प्रकार हम साबुन और पानी से कपड़े को साफ करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन को जिस प्रकार के वातावरण में ढालेंगे और उसी प्रकार हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा। दोस्तों, जब हम बचपन से होते होते आते हैं, तो हमारे अंदर 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले की विसंगतियाँ रहती हैं। वही विसंगतियाँ हमारे मस्तिष्क को दूषित करती हैं, हम उसी के जाल में फंसे रहते हैं। तो उस जाल से हमको दूर होने के लिए, उसमें
सद्भाव पैदा करने के लिए, उन विषयों को दूर करने के लिए हमको अपने मन को परिवर्तित करना पड़ेगा। मन को परिवर्तित करने के लिए हमको सत्य लोगों का और संत लोगों का, सज्जन लोगों का, और जहाँ पर सत्संग हो, अच्छे अच्छे लोगों की प्रेरणा से उस मैल को, मन के मनोभावों के मैल को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी तरीका नहीं है। हम अपने जीवन को उसी से सार्थक, बड़े बड़े मूर्धन्य लोग थे जो भगवान के या परमात्मा का ध्यान लगाकर और अच्छे ऋषि मुनि और सत्संग के सानिध्य में आकर के उनका जीवन परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं। तो जीवन को परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य अगर है, हमारे अंदर संकल्प शक्ति है, हम उस दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही हम किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं और उससे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमको सत्संग का और अच्छे लोगों के सानिध्य का आश्रय लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। जिस प्रकार रामचंद्र जी के आश्रय में अनेकों मुनि, ऋषि मुनि, अनेकों लोग जो है कितने पापी भी थे, उनको भी भगवान ने तारण किया। भगवान ने उनको भी इस संसार महानटीशाला के माया मोह के जाल से मुक्त करके परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति से उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। इसी प्रकार दोस्तों हम भी अपने मन के भावों से इस चीज़ को दूर करते हैं। कल के प्रकरण में, रामचरितमानस में, कल के प्रकरण में दोस्तों रामचंद्र जी का जन्म हो जाता है, चारों भाइयों का नामकरण हो जाता है। नामकरण होने के बाद श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बाल लीलाएँ करने लगते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के दोस्तों जब बच्चे होते हैं, बच्चों की लीला, बच्चे भगवान के अवतार होते हैं। वैसे भी आप सामान्य रूप से किसी बच्चे को देखिए, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होता है, किसी प्रकार की उनको अक्ल नहीं होती है, वह अपने एक सामान्य रूप में रहते हैं। इसीलिए कहा है बच्चा जब उसको दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं जाता है तब वह ईश्वर के तुल्य होते हैं। उसमें उनको ईश्वर के समान समझिए। जो भी बात बोलेंगे सही बोलेंगे, और जो भी का उनके मन में किसी प्रकार का, जब हम इस समाज के माया रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में फंसते हैं, वही बच्चा जब इस अज्ञान रूपी संसार के माया जाल में फंसता है तब उसके अंदर उसके अंदर जहाँ अच्छे भावों का विकास सृजन होता है, वहीं गंदगी का भी सृजन होता है। तो गंदगियों का भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस वातावरण से बचने के लिए बाल लीला जो है एक ऐसी होती है जिसमें किसी प्रकार के गलत भाव नहीं होते हैं और बालकों का जीवन और परमात्मा के तुल्य होता है। तब उस बाल लीला को देख करके जो सुख पुंज मोह से परे, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं। भगवान जो हैं ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, यानी उनका कोई अपरंपार हैं वो, और वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार का वृत्तांत हमने कल के प्रकरण में पढ़ा दोस्तों। अब आगे देखिए, यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुरवासिनी सुधाता जिन रघुनाथ चरण रतमानी तिनकी यह गति प्रकट हो। यानी इस प्रकार संपूर्ण जगत की माता पिता श्री राम जी के अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। उनका जीवन इस संसार में अनेक संसार की माया मोह में फंसे हुए लोगों का कल्याण करना है, उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उनको आनंद की विभूति, आनंद की प्राप्ति से भगवान उनको प्रसन्न करते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। जो भी, जैसे भी मैंने बोला दोस्तों, जब हम कभी हमारे मन में गंदगी पैदा हो जाती है, किसी प्रकार के गलत भाव आ जाते हैं, तो हमको अंततोगत्वा भगवान श्री रामचंद्र जी की चरणों में प्रीति लगानी पड़ेगी। तभी हम हमारे जीवन में अच्छे संस्कार पैदा होंगे और उसी से हम मानव जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद देते हैं। यानी भगवान जो है अनेक प्रकार की बाल लीला करके अपने वात्सल्य, तुलसीदास जी ने अनेक जगह इस प्रकार का वात्सल्य का वर्णन किया है, और जो कि एक ऐसा लगता है
कि वह सजीव चित्रण होता है। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा मान लो इसी समय प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने खेल रहा है, बाल लीला कर रहा है। इस प्रकार का बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन उन्होंने किया है। रघुपति विमुख जनर कर गोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी, जीव चराचर बस की राखी, सो माया प्रभु सो भई बाकी। यानी भगवान रामचंद्र जी ने सबसे पहले जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उन्होंने अपना बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया, बाल लीला की, और तुलसीदास ने उसी बाल लीला को बड़े मनोरम ढंग से समझाया। और इसी प्रकार दोस्तों रघुपति विमुख जतन कर जोरी, रघुनाथ जी के विमुख मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे तो परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। चाहे हम हजारों उपाय करें, लेकिन जो हम जुड़े हुए हैं भगवान रामचंद्र जी के अलावा उससे हमको अलग कोई नहीं कर सकता है। तो और जिसके सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, जो जीव है, जंतु हैं, जो चर हैं, अचर हैं, सब उनके वश में हैं। और वह माया भी प्रभु से भय खाती है। यानी इस प्रकार के जो चर अचर हैं, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो अपनी आभा बिखेरे हुए हैं, वह भी भगवान के वश में, भगवान के बिना वह कुछ नहीं कर सकते हैं। भ्रकुटी विलास नचावन नाही, इस प्रकार की बातें भगवान शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं, भगवान की लीला का वर्णन समझा रहे हैं। और शिव जी उनकी बाल लीला का सूक्ष्म रूप से वर्णन अपने को वहाँ पर उपस्थित होकर के देख रहे हैं कि भगवान की किस प्रकार की छवि है। यही बात वह पार्वती को समझा रहे हैं। भुकुटी विलास नचावन दाही, अस प्रभु छाणी भजिय कहुना काही, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजन कृपा करिह रघुराई। यानी भ्रुकुटी विलास नचावन दाही, भगवान उस माया को भों के इशारों पर, अपने भों के इशारों पर नचाते हैं। इस संसार रूपी माया के जंजाल को भगवान केवल अपने भों के इशारों से नचाते हैं। और ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। तो इस प्रकार के जो भगवान हैं, जो सतमार्ग में इस लोक कल्याणकारी मर्यादा की रचना करे संसार में जन्म हुआ है, उनको छोड़ के हम किसी दूसरे भगवान को क्यों भजें। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते श्री रघुनाथ की कृपा करेंगे। अगर हम अपने मन वचन और कर्म से भगवान का आशीर्वाद लेंगे, निश्चित ही हमको सफलता प्राप्त होगी और हम भवसागर के माया मोह के जाल से, जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुखदीना, ले उछंग कबहू को हलरावे, कबहू पालनी खालवाए। तो उनके जिस प्रकार की भी क्रिया प्रतिक्रिया एक बच्चा करता है, एक बालक करता है, उसी प्रकार की छड़ा का तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो वह कहते हैं इस प्रकार के प्रभु रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा, बालक लोग जो हैं इस प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। वह ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चीज़ खराब है, सही है, यानी इस चीज़ को छूना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार के भाव बच्चों में नहीं रहते हैं जब तक हम उनको सजग नहीं करेंगे। तो जब बच्चे को सजग किया जाता है और उसको उनके संपर्क में आकर के उनको सही मार्गदर्शन दिया जाता है, तब बच्चा बालपन में जब तक उसको अक्ल नहीं आती है, बोध नहीं होता है, तब तक वह अपनी क्रीड़ा बाल लीला में मग्न रहते हैं। और समस्त नगरवासियों को इस प्रकार से उनकी बाल लीला का वर्णन देखते हुए, बाल लीला की क्रीड़ाओं को देख करके अनेक प्रकार के सभी नगरवासी जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है, कभी पालने में। कौशल्या जी भी उनकी वात्सल्य वर्णन का वात्सल्य के रस में, अपार प्रेम भक्ति के रस में सन गई हैं। उनको भी अपार प्रसन्नता और खुशी का एहसास हो रहा है। प्रेम मगन कौशल्या जिसी दिन रात न जान, शुद्ध शनि बस माता बाल सदी कर। यानी प्रत्येक माता जो होती है अपने बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है, अनेक प्रकार से उनसे खेलती है, उसके भावों को जानती है, उसके विचारों को जानती है। इसी प्रकार कौशल्या भी, प्रेम में मग्न कौशल्या भी रात और दिन का बीतना नहीं जानती है। किस प्रकार रात आई, किस प्रकार दिन आया। तो कौशल्या जी को पूर्ण रूप से मालूम था कि भगवान हमारे घर में
यानी अवतार लिए हैं और इनकी बाल लीला कितनी सुंदर हैं। और पुत्र की स्नेह पर माता उनकी बाल चरित्रों का गान क्या करती है। और कोई भी माता होती है वो अपने बच्चे का गुणगान करती है, बच्चे के चरित्र के बारे में बताती है, बच्चे की क्रीड़ा के बारे में बताती है। इसी प्रकार कौशल्या तुलसीदास जी ने कौशल्या जी के माध्यम से बच्चे के वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन किया हुआ है। एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पालना बढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा ही दुखी नाश। यानी एक बार माता ने रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर उनको सुला दिया, तो फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। यानी अपने कोई भी इंसान होता है, कोई भी हम लोग भी होते हैं, हमारा इष्ट देव होता है जिसको हम कोई भी हमारे शुभ कार्य होते हैं तो उसमें भगवान उस इष्ट देव का स्मरण करते हैं। वह हमारे हर समय नज़दीक रहते हैं। जब हमको किसी प्रकार के कष्ट आते हैं तब हम इष्ट देव का नाम लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मर्यादा की रचना और संस्कारों को आगे तक बढ़ाने के लिए, इस मानव जीवन को सजीव करने के लिए, इस मानव जीवन की प्रेरणा को जागृत करने के लिए तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है। मान लो वह इसी समय क्रीड़ा कर रहे हैं, इसी समय इस प्रकार का वातावरण हो रहा है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप उन्हीं गई पाग बनावा, बहुरी माँ हुआ चली आई भोजन करत देख। यानी इस प्रकार जो प्रक्रिया आज हम करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार की प्रक्रिया पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, अपने कुल देवता में स्वयं वहाँ गई, वहाँ रसोई बनाई गई और फिर माता वही पूजा के स्थान पर लौट आई। वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। तब भगवान ने इष्ट देव के जो उनके इष्ट देव हैं उनका पूजा का नैवेद्य करा। हमारे किसी भी घर में दोस्तों कोई पूजा पाठ होती है, हम अपने इष्ट देव को मनाते हैं, तो इष्ट देव हमारी सभी जो हमारी मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। वह हमारे हर समय चारों ओर रखते हैं। इस प्रकार के हमारे संस्कारों के विधान हैं और हम उन्हीं विधानों के अनुसार चलते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर इतनी किस सतयुग की बात है दोस्तों, त्रेता की बात है। तो त्रेता से अभी तक देखो कितने युग हो गए, कितना समय हो गया, हजारों साल हो गए, लेकिन प्रक्रिया जो है दोस्तों हमारे संस्कारों की, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो हमारे ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसका उसी प्रकार से रचना हो रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और करी पूजा, तब उन्होंने पूजा करके किया। गए जननी शिशु पही भई बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आय देखा सुत रोई, हृदय कंप मन धीर न हुई। यानी माता भयभीत होकर पालने में सोया हुआ और यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। वो पालने में सोए थे और उनको बैठा दिया था एक जगह, तो इस बात से वह डर गई कि ये क्या कौन सी माया हो गई कि ये अपने आप ही भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर थे। वो तो अनेक प्रकार की लीलाएँ करते थे। और पुत्र के पास चली गई और वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन में धीरज नहीं। तो इस प्रकार की विचित्र प्रकार की वह जब कहीं होते हैं तो माता भी भ्रमित हो रही हैं कि ये इस प्रकार का क्या हो रहा है। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ वही दिख रहे हैं। चारों तरफ उनकी दिव्य जो उनका ध्यान है, वह दिव्यता है उनकी। हर जगह उनको जहाँ तहाँ राम ही राम को वही बाल लीला का वर्णन करते हुए कहीं बैठे हुए मिलते हैं, कहीं सोए मिलते हैं, तो कहीं कुछ खाते हुए मिलते हैं, तो कहीं भोग करते हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार का कौशल्या के साथ वह जो है बाल लीला वात्सल्य वर्णन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलाती, प्रभु हंसी दी की मधुर मुस्कान। तब वह सोचने लगी कि यहाँ वहाँ मैंने दो बालक देखे, एक बालक वहाँ देखा, एक बालक वो भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर की ये वह नाच नचा रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, इस प्रकार की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। पर मेरी बुद्धि वह माता जी जो कौशल्या माता थी वह भ्रमित हो गई कि ये क्या हो रहा है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री राम जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दी। तो वह अपना जो चीज़ वह मन में सोच रही थी, विचार रही थी, और
वह जगह जगह उनको भगवान के ही दर्शन हो रहे थे, भगवान ही दिखाई दे रहे थे, कभी खाते हुए, कभी नहाते हुए, कभी सोते हुए, कभी कुछ करते हुए। तो ऐसे विचित्र इस प्रकार के सुरम्य वातावरण को, छवि को देख करके उसके कौशल्या जी के मन में भ्रम हो रहा है। अनेक प्रकार से वह बालीला, तब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी मधुर वाणी से मुस्कुराने लगे और अपनी मुस्कुराहट से माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। देख रावा मातहि निचौ अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मा। इस प्रकार से दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के अद्भुत रूप का वर्णन किया है। जहाँ एक ओर उन्होंने वात्सल्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर उनकी विशाल विशाल शरीर का वर्णन किया है, जिसमें उनकी बहुत ही विचित्र और विशाल स्वरूप है। उस विशाल के भी दर्शन करना चाहती हैं। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। तो उन्होंने कहा एक बार जो है माता को अपना अद्भुत रूप, जो अखंड रूप था, जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, अखंड रूप था, दिव्य रूप था, तो अद्भुत रूप दिखलाकर जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए, यानी एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांडों की छवि महसूस हो रही है। इस प्रकार का रूप उन्होंने माता जी को दिखाया। तब भगवान की लीला है दोस्तों। इस प्रकार का भगवान जब प्रकट होते हैं, सत्य रूप में प्रकट होते हैं, कौशल्या ही भगवान की परम भक्त हो गई और भगवान के प्रति ऐसी माँ से इस प्रकार का पुत्र पैदा होना, ये भी एक बहुत ही भाग्यशालिता का प्रमाण है। और दोस्तों अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु वही आनंद काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा सो सुना न काऊ, यानी अगणित सूर्य उनकी छवि में दिख रहे हैं और चंद्रमा दिख रहे हैं, शिव दिख रहे हैं और ब्रह्मा दिख रहे हैं। बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव और यह अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरी सरित सिंधु मई कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, यानी और वे पदार्थ भी देखे हैं जो कभी सुने ही नहीं जाते थे, सोई देखा न सुना न भाव। इस प्रकार के पदार्थों को देख रही हैं कि उनको आश्चर्यचकित हो गई कौशल्या जी कि ये क्या हो रहा है, प्रभु की लीला अपरंपार है। देखी माया सभी दिगाड़ी अति सभी लोधे कर ढाड़ी देखा जीव नचाव ही जाई देखी भगत रूप होती। तब वह इस प्रकार से बलवती माया को देखा, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के दिव्य रूप को देखा और उन्होंने इस प्रकार के अपने स्वरूप को दिखाया। भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब कौशल्या जी को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया कि हे भगवान, ये क्या छवि है, आप ये क्या लीला दिखा रहे हैं, मैं तो भयभीत हो गई हूँ। तब जीव को देखा जिसे वह माया नचाते हैं और भक्ति को देखा तो उस जीव को माया से बड़ा छुड़ा देती है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, भगवान इस प्रकार की लीला दिखा रहे हैं। उसी लीला को तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से मानव हृदय की संकल्पना का और एक बाल चरित्र का बहुत ही सजीव वर्णन किया है दोस्तों। तन पुलिकित मुख वचन नावा नयन मूल चरणन से नावा विस्मय वंत देखी महतारी भई बहुरी शिशु रूप खरारी। तब भगवान माता को इस प्रकार का रूप देख करके माता भयभीत हो जाती हैं, उनको कुछ कहना नहीं आता, वो आश्चर्य में होते कि प्रभु का रूप विशाल है। अपनी माँ को इस प्रकार का स्वरूप देखे वो धन्य है जिन्होंने इस प्रकार के रूप का अनावरण किया, इस प्रकार के भगवान के स्वरूप को साक्षात देखा, तो वह तो धन्य ही हैं। तो माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से कोई भी वचन वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में आ गई, यानी कुछ बोलने को वो कुछ नहीं बोल पाई थी। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। तब उन्होंने भगवान की दिव्य रूप को देख करके और इस प्रकार की पुत्र की प्राप्ति पर, जिनमें भगवान का पूरा रूप है, इतना विशाल और दिव्य रूप है, उनके चरणों में आखिरकार उन्होंने सिर नवाया और माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु, जो खर राक्षस था उसके शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। तो अनेकों बार भगवान रामचंद्र जी कौशल्या अनेक लोगों को अपने दिव्य दर्शन कराए और इसी प्रकार अपनी माता के बाल रूप में देखते हुए और अपना विशाल रूप का भी दर्शन कराया, जिससे माँ के हृदय में उनके प्रति अपार
भगवान के प्रति अपार भक्ति का संचार हो और वह भक्ति इस संसार में जागृत हो और प्रत्येक मानव जीवन के लिए वह आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं और वही हमारी दिव्य भक्ति के सबसे बड़े स्वरूप हैं। दोस्तों, स्तुति करी करी जाय वही माना, जगत पिता में शुद्ध करी जाना, हरि जननी बहुविध समझाई, यह जनी कदम कर कहसी सुन भाई। तब माता ने स्तुति भी की, स्तुति भी नहीं की जाती है, माता से स्तुति भी नहीं की जाती है। वह बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं, वह डर गई हैं, भयभीत हो गई हैं। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना है और मैं तो इनको पुत्र करके पुकारती हूँ, जबकि ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और श्री हरि की माता को बहुत प्रकार से समझाया। तब भगवान रामचंद्र ने माता को इस मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार की माया दिखाई, जिससे संसार की सृष्टि को एक रचना मिली और सृष्टि का सृजन हुआ। और माता को अपने रूप को लेकर के तब वह समझाने लगे और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। यानी इस दिव्य रूप, इस जो मैंने आपको, क्योंकि माँ थी, माँ से बच्चा अपनी वास्तविकता को नहीं छुपाता है। भगवान ने अपने दिव्य रूप को माता को दिखाया, माता के हृदय में अपार संतोष की प्राप्ति हुई। तभी कौशल्या जो है, जब रामचंद्र का वनवास होता है तब भी उनके मन में कोई भी किसी प्रकार का भी संताप नहीं रहता है। वह जानती हैं ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये पूरे संसार के कल्याण के लिए इन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और ये मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। उनको पूरा मालूम था, इसीलिए भगवान ने अपना अपरंपार रूप उनको दिखाया और उनके मन के संशय को दूर करने के लिए, उनके मन के भ्रम को दूर करने के लिए, उनके अंदर शक्ति को जगाने के लिए और भगवान की भक्ति के प्रति उनके मन के भावों को परिवर्तित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार का साकार रूप दिखा करके अपनी माँ को संतुष्ट किया। और तब माता को समझ जाते हैं और कोई भी इस प्रकार की मायाई रचना होती है, मर्यादा की रचना के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य के कई का स्वरूप बदला और राजा का स्वर्गवास हुआ, तमाम प्रकार की क्रियाएँ हुई। लेकिन कौशल्या जी को मालूम था कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र इस संसार में लोक कल्याण के लिए पैदा हुए हैं और इसीलिए जनहित के लिए वह कार्य करेंगे और उनके मन अंदर का जो माया मोह सांसारिक बंधन था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और उनको ज्ञान रूपी प्रकाश का उनके हृदय में संचार हो गया और भगवान की वास्तविकता का उनको ज्ञान। बार बार कौशल्या विनय करें कर दूर, अब जनी कबहुँ व्यापे प्रभु मुहि माया। यानी कौशल्या जी बार बार अब हाथ जोड़कर विनय करती हैं, उनसे अनुरोध करती हैं, विनय करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। यानी मैं आपकी माया से मुझे कभी डर न लगे। यानी मैं एक माता के रूप में जो अपना रोल अदा कर रही हूँ, अपनी भूमिका जो निभा रही हूँ और उसके लिए मैं धन्य हूँ। मैं आपके लिए धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। मैं परम ब्रह्म परमेश्वर को पा चुकी हूँ। बाल चरित है बहुविध गीना, अति आनंद दासन का दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भई परिजन छो। यानी भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की। इस प्रकार से वात्सल्य का वर्णन तुलसीदास ने रामचंद्र के माध्यम से करवाया। चारों भाइयों ने इस प्रकार की बाल लीला की, अपने सेवकों को, जो उनके सेवकों को आनंद देने वाला और दिव्य था। और कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले थे। यानी सब अपने अपने कुटुंबी जो अपने परिवार के लोग थे उनको ये नहीं एहसास कराते थे कि हम भगवान हैं, हम भगवान रूप में इस संसार में अवतरित हुए हैं। ये कुछ ही लोगों को पता था। तब दशरथ जी और कौशल्या जी को तो पहले ही पता था, क्योंकि ये उनको जब उनकी भक्ति से भगवान खुश हुए हैं, ब्रह्मा जी खुश हुए, तब उनको पता हुआ कि इस रूप में जो है हम यहाँ अगस्त और पुलिस के रूप में यहाँ पर उनका जन्म जो है दशरथ और कौशल्या के रूप में होगा। चूड़ा कर्ण कीन गुरुदाई विपिन दहिना भाई, परम मनोहर सहित अवारा कर फिर तारी। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया।
यानी थोड़ा कर्म संस्कार जब दोस्तों कुछ समय के बाद बच्चों का किया जाता है, उसके अंदर हमारे अंदर हमारे संस्कार आते हैं, हमारे सनातन धर्म के विचार आते हैं, हमारे अंदर आस्तिक भावनाओं का जागरण होता है। और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार से करते हुए फिरे, तो उनका थोड़ा कर्म किया गया। और जिस प्रकार विधि विधान से हर चीज़ होता है, वही कौशल्या और दशरथ जी के राज्य में रामचंद्र जी और उनके भाइयों ने किया। मन क्रम वचन अगोचर जाई, दशरथ जी विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत सजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, दिखते नहीं हैं, उनको कभी दृष्टिवान हो जाते हैं, कभी दृष्टिहीन हो जाते हैं, और वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। जो अपरंपार है, जो जिनका न रूप है, रंग है, जो अजन्मा हैं, और इस प्रकार के भगवान आज दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और तभी भगवान उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ नहाते हैं, जिनके लिए अनेक संत लोग जो हैं दर दर फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन ताहि अहीर की छोहरियाँ सछिया भरी सांस पर नाच नचाए। तो वही भगवान की भक्ति का जहाँ पर वास्तविक गुणगान होता है, ताहि अहीर की छोहरियाँ सछिया भरी सांस पर नाच नचाए। वही जो अहीर जहाँ पर यानी दूध दही घी होता है, वहाँ पर भगवान जी के जो सखियाँ थीं, वह जो है सचिया भरी सांस, छोटी सी सांस में मक्खन और सांस के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रेमी थे। और उनको देख करके उनके बाल लीला का वर्णन लोग देखते हैं। इस प्रकार की रचना सूरदास जी ने भी की है दोस्तों, जो तुलसीदास जी ने की है। तो भगवान की कृपा इस प्रकार है दोस्तों, कोई रात दिन भक्ति में लीन रहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना साधना करते हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन उनको नहीं होते। कुछ लोगों को जो मैंने आज बताया दोस्तों, जब तक हमारे अंदर का मैल साफ नहीं होगा और अंदर और बाहर से हम अपने मैल को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये निश्चित है, हमको उस मैल को जिस प्रकार साबुन और पानी से कपड़ों को धो करके उसका मैल खत्म किया जाता है, उसी प्रकार हमको भी अपने मन को वास्तविक भावों से, विचारों से, ज्ञान से और अपार ज्ञान से उस मैल को धो करके और उसको परिष्कृत, अपने जीवन को परिष्कृत करना पड़ेगा। तभी हम परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन पा सकते हैं, उनके दिव्य दर्शन, उसी से हमको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो तभी कहा है जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। बाल सखाओं के साथ इतने मग्न हो जाते हैं कि वह भोजन करने की भी उनको याद नहीं रहती है। साधारणतः दोस्तों देखा जाता है, बच्चे जब खेलने में मग्न हो जाते हैं, उनको कोई अक्ल नहीं होती है, तो ऐसे में माँ बाप उनके वात्सल्य का वर्णन देखते हैं और बच्चों को बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं। आज के परिवेश में भी ऐसा है दोस्तों। तो आज हम बच्चों के साथ उस प्रकार का दुलार आज के परिवेश में नहीं दिया। आज मैंने सुबह ही एक ब्लॉग डाला है जिसमें बच्चों के जीवन के लिए हमको क्या करना चाहिए और बच्चों में किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं और एक अच्छे अभिभावक की भूमिका हम कैसे निभा सकते हैं। वही रामचंद्र जी का जीवन जो है एक अच्छे अभिभावक के संरक्षण में था, तभी उनका जीवन, उन्होंने बाल लीला के वर्णन से अनेक प्रकार के आज के बच्चों को भी उस प्रकार की प्रेरणा दी है। लेकिन आज जो है अभिभावक और अपने वास्तविक जो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य से हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, जिससे हमारे बालकों में अनेक प्रकार के कुसंस्कार आ रहे हैं। उन्हीं कुसंस्कारों से हमको अनेक प्रकार से पछतावा करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में हानिकारक होते हैं। और अंततोगत्वा अनेक प्रकार की इस प्रकार की देश में घटनाएं होती हैं। अनेक बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं और अनेक एंजाइटी के शिकार हैं, अनेक प्रकार की गलत चीज़ों का शिकार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो हमारे अभिभावक हैं, हम जैसे जो अभिभावक हैं, हम उन बच्चों के ऊपर पूरा उनको समय नहीं देते हैं। जब बालपन में दोस्तों छोटे बच्चों को जितना आप समय देंगे, जितना उनको अच्छे संस्कार देंगे, उसी अनुरूप उनका जीवन होगा, उसी अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। आज ही सवेरे मैंने एक ब्लॉग डाला है दोस्तों, बच्चों को कैसे एक अभिभावक की भूमिका हमको निभानी चाहिए। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की प्रेरणा हमारे जीवन में रखी है
कि उसी प्रेरणा से आज भी बालकों को अपने संस्कारों से सुसंस्कृत होना चाहिए। तभी हमारे वास्तविक ज्ञान का हमारे हमारे अंदर ज्ञान आएगा और हम अच्छे संस्कार बने। इसीलिए भगवान राम जी ने मर्यादा की रचना के लिए, भावी जीवन के लिए, इस सृष्टि की रचना को बचाए रखने के लिए अपना जीवन मनुष्य रूप में अवतार लिया। और वही अवतरण के गुण गाथा हम आज भी अगर उसका सही ढंग से अध्ययन करते हैं, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थकता की हो जाता है। दोस्तों, कौशल्या जब बोलन लाई, ठुमुक ठुमुक चलई पराई, निगम नीत शिव अंत नावा, ताई धरे जन्नी हलिरावा। तब कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग आते हैं। बाल लीला का पूरा वर्णन है, वात्सल्य का वर्णन है, तुलसीदास जी की माया है, उन्हें इस प्रकार से रामचंद्र के चरित्र को दर्शाया है जो आज भी हमारे समाज में, हमारे सृष्टि में और हमारे जीवन में जीवंत रूप में ये उदाहरण है। और हम उसको साक्षात भगवान के दर्शन पाते हैं अगर हमारे अंदर सच्ची भाव भक्ति, अपने मन के मैल से हम पर दूर रहेंगे, अंदर और भीतर से हम साफ रहेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। और जिसका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने इनको अंत तक नहीं पाया, माता उन्हें हट पूरा पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो शिव भगवान जो है रात दिन तपस्या करते थे, लेकिन भगवान को साक्षात दर्शन वो नहीं कर पाए, भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के प्रति अपार उनका स्नेह था। एक माता जो है उनके साथ खेल रही है, ये मैंने बताया दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण के उसमें भी था, ताहे अहीर की छोहरियाँ सचिया भरे सांस पर नाम दिलाए। वह जो है अपना ऐसे नाम जाते हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो रात दिन भक्ति करते करते सूख गए हैं, हड्डियाँ खत्म हो गई हैं, पूरे शरीर में दिमाग लग गया है, लेकिन वह भक्ति में लीन है, फिर भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। ये क्या है दोस्तों? ये भगवान की अपरंपार कृपा है। उनके जिन पर कृपा होगी उन्हीं को दर्शन होंगे, उन्हीं को सिद्धि प्राप्ति होगी। वही संसार में इसमें दोस्तों भावों के, विचारों की शुद्धता और हमको भगवान के प्रति किस भाव में, कहाँ पर भगवान किस रूप में हमारे सामने आते हैं, इसको हम नहीं जान सकते हैं दोस्तों। धूसर धूल भरे रन आई, भूपरि बिहन भूल बैठा। तब शरीर में धूल लपेटे। जिस प्रकार एक बच्चा होता है, बच्चा जब खेलता है उसको किसी प्रकार की, मैंने बताया आपको पहले कि बच्चा जब नादान होता है उसको अक्ल नहीं होती है, उसको क्या गंदगी है, क्या स्वच्छता है, किससे खेलना चाहिए, किससे नहीं खेलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही बाल लीला है दोस्तों, जिसमें अज्ञान बस इंसान, कोई भी बच्चा कोई अच्छे कार्य करता है, अपनी क्रियाओं को करता है, उन्हीं क्रियाओं का जो उनकी क्रिया विधि है उसी का हमको वास्तविक आनंद लेना चाहिए। भगवान ने उस प्रकार के अवतार से, अपने अवतार इस संसार में लेकर के बच्चे की वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन तुलसीदास ने किया है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा दिया। तो राजा को तो मालूम था ये परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, उनको सब मालूम था। माता जी को तो उन्होंने 2-3 बार अपने दिव्य दर्शन कराए, जिससे माता भयभीत हो गई। तो उनकी आत्मा में अपने भावों को, अपने शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की रचना की। भोजन करत चपल चितौ हितूत अवसर पाए, हाज चली किलकत दुख दधी भोजन लगता है। तब भोजन करते करते चित्त चंचल है और इतना बच्चे जैसे चंचलता में खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, करते कभी यहाँ लगा देते हैं, कभी यहाँ चारों तरफ लगा देते हैं। तो अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाई किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। तब बच्चे को हम आओ खाओ करके इस प्रकार का वात्सल्य का बहुत ही सजीव वर्णन जो है तुलसीदास ने इस रामचरितमानस के बालकांड के इस प्रसंग में किया है दोस्तों, जो हमारे जीवन में और एक बच्चे के जीवन में आज भी जीवंत रूप में परिलक्षित होता है। इस प्रकार के भाव, इसीलिए मैंने आज के ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों यही बताया, बच्चे को कुछ समय तक ना मुक्त रखिए, स्वतंत्र रखिए, केवल अपनी निगरानी में रखिए। बच्चे को जितना आप स्वतंत्र रखेंगे, उसको जितना आप स्वतंत्रता में उसको जीने देंगे,
जितना जीवन अगर उसको आप बचपन से उसके अंदर बोझ डालेंगे तो बच्चा विकसित नहीं होता है, बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है। तो एक अच्छे अभिभावक की भूमिका हर माता पिता को निभानी चाहिए। इस प्रकार के कार्यों को हमको करने चाहिए। इस प्रकार की सीख के लिए भगवान रामचंद्र जी अपने वात्सल्य वर्णन का तुलसीदास ने बहुत ही सजीव वर्णन किया, ऐसे ही सूरदास जी ने भी वात्सल्य वर्णन का वर्णन किया है, जो हमारे जीवन में जीवंत रूप में एक प्रेरणा का स्रोत बने। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज भगवान के बाल लीला का वर्णन जो है आप लोगों को सुनाया और सबको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी प्रकार के भाव अपने बच्चों में भी पैदा करने चाहिए और किसी प्रकार की गंदगी और कुविचारों से, गलत संगत से हमको हर एक बच्चे को बचाना चाहिए। तभी हम राम राज्य की जैसी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं, उसको चरितार्थ कर सकते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम अच्छे संस्कारों में पलेंगे, खुलेंगे, फलेंगे, तो निश्चित ही हमारा जो होनहार बच्चा है वो भी आगे बढ़ेगा। तो बच्चे को वात्सल्य वर्णन जिस प्रकार भगवान राम जी खेलते थे, घूमते थे, उसके वात्सल्य को कभी छीनिए नहीं, ये निश्चित है दोस्तों। तो अपने इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, सब और छोटों को मेरा आशीर्वाद। और दोस्तों हमारे जीवन में बच्चे को सुसंस्कार और सुसंस्कृत बनाने के लिए अभिभावकों की भूमिका बहुत ही अहम होती है। और इस प्रकार की बातों को हम रामचरितमानस की आज भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से अपने वात्सल्य तुलसीदास जी ने उनके वात्सल्य का बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण किया है, उस अनुसार से हमको बच्चों को स्वतंत्र रूप में छोड़ करके उनकी हर क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, किस प्रकार के भाव में जीना चाहता है, तो भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार से अवतरित होकर के बचपन में बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसको हमारे जीवन में परिणित किया। आज भी हम अपने बच्चों को उसी अनुरूप बनाने की चेष्टा कर सकते हैं। किसी प्रकार का बोझ अगर बच्चों के ऊपर डालेंगे वो आपके लिए पछतावा हो जाएगा। इसीलिए बच्चे को ऊपर किसी प्रकार का बोझ मत डालिए, बच्चे को स्वतंत्र रहने दीजिए। जब तक उसको अक्ल नहीं आती है उसको किसी चीज़ से भी बोझिल मत करिए। अगर आप उसको बोझिल करने की कोशिश करेंगे तो वह अनेक प्रकार के भावनाओं में व्यस्त हो जाएगा और उसका वास्तविक वात्सल्य जो है हम छीनने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों रामचरितमानस से हमको यही शिक्षा मिलती है कि अपने बालपन को, अपने वात्सल्य को माता कौशल्या ने जिस प्रकार से चरितार्थ किया, तुलसीदास जी ने अपनी रचना से, भगवान रामचंद्र जी और सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की अपार लीला का जिस प्रकार से वात्सल्य वर्णन किया है वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमको अपने बच्चों को सही मार्ग में ले जाने के लिए, उनके जीवन को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके अच्छे संस्कारों को संस्कारिक बनाने के लिए हमें उनकी निगरानी और उनको स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। किसी प्रकार का बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। इसी से हमको यही शिक्षा दोस्तों रामचरितमानस से मिलती है। इसी से हम प्रेरणा लें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर नए प्रसंग में, कल के प्रसंग में फिर मिलते हैं। सबको बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बुधवार के अवसर पर मैं सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन आनंदमय रहे, सब सुख और शांति का आभास करें। सबका मार्गदर्शन भगवान की कृपा, भगवान श्री राम जी की कृपा सभी को बनी रहे। सबका धन्यवाद।